जितना भी हम कर सके गुणगान उतना ही अच्छा है। बाकी तो हम अपने तरफ से कोशिश करनी चाहिए। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। हमें कोशिश करनी है और अपना गुरु का निस्वार्थ हमने सेवा पानी सब करना है। अगर हमारे मन में भाव है अपने गुरु के प्रति तो अपना आप ही गुरु की सेवा में मन लग जाता है। अगर भाव है और भाव नहीं है या किसी चीज से हम कर रहे हैं तो वो गुरु की दया नहीं होती है। मन में भाव है तो गुरु के प्रति खींचे चले जाते हैं। तो गुरु कहता है कि कभी भी किसी के भी चाहे कोई दुख तकलीफ किसी का कुछ भी हो तो हमें उसको कमजोरी को हंसना नहीं चाहिए। कि कोई चाहे गूंगा हो, चाहे कोई अंधा हो, चाहे कोई लंगड़ा हो, बल्कि हो सके तो मदद करिए। मदद अगर नहीं हो सकता तो हम लोग उस पर हंसेंगे भी नहीं। क्यों? ऊपर वाले ने दे रखा है। एक बच्ची आई होगी, आपने देखा होगा, वो भजन में आती है, गाने में आती है। हम लोग तो भजन का ही आदत पड़ी हुई है, गाने वाने में आती है। उसमें तो दोनों आंख से विकलांग है। और देखिए, और सुर इतना अच्छा दे रखा है हमारे गुरु ने उसको। कहीं ना कहीं किसी चीज की कमी है और कहीं ना कहीं किसी चीज की खूबी भी दे रखी है। अगर एक चीज की कमी है इंसान में, दूसरा चीज कूट कूट के खूबी उसमें भरी हुई है। तो ऐसी एक भोला नाम होता है, उसका जो था आंख नहीं देखता था, दोनों आंखें बंद थी। तो अब कई गुरु बहनें होती है ना, कई गुरु भाई होते हैं, कई नहीं होते हैं, तो उन्होंने उन पर हंस लिया। अब रोज माँ बाप जो है अंधा बेटे को पाल रहे हैं, काम पे जाते हैं और बेटा जवान है, अब वो देख नहीं सकता। किसके माँ बाप अपने जिगरे के टुकड़े को धकेल देंगे कुएं में? कोई भी नहीं ढकेलेगा। तो वैसे हमारा परम पिता परमेश्वर है, चाहे हम अच्छा करें बुरा करें, हम तो उनकी संतान हैं, वो तो हमारे पर दया करेंगे ही करेंगे। लेकिन हम संतानों का भी कुछ फर्ज है कि कुछ हम भी करें। जब हमने पिता बना रखा है, उनको गुरु बना रखा है, तो हमारा भी फर्ज होता है कुछ भी करने का। तो इसी तरीके से कोई उन पर हंस पड़ा, अब गिर गया तो हंस पड़ा उन पे। तो उन्होंने बोला, अब दूसरे दिन गया वहां पे गुरु के पास, जो हंसा है वो अंधे पे जो हंसा, वो दूसरे दिन भोलेनाथ के जाते हैं ना सवेरे जल चढ़ाने के लिए, कुछ मांगने के लिए मांगते रहते हैं, सुबह शाम तो कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। तो दूसरे दिन गया, जल चढ़ाया, अपने लिए कुछ मांगा। अब गुरु मुस्कुरा रहे हैं, गुरु कह रहे हैं तेरी खुशी जिसमें है ना, तुझे तो वही दूंगा। क्योंकि उसने उस पर हंसा, तो तब गुरु बोल रहे तेरी खुशी तो दूसरे के कमजोरी पे हंसने का है, इसलिए तथास्तु तुझे तो यही मिलेगा। तो इसलिए हमें सोच समझ करके किसी पर भी उंगली नहीं उठाना चाहिए, किसी पर भी हंसना नहीं चाहिए, किसी भी कमजोरी पर भी कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि हम लोग जाते हैं गुरु के पास में मांगने जाते हैं, तो गुरु देखते हैं कि इसकी खुशी किस चीज में है, तो वही चीज दे देते हैं। हम किसी के बुराई में अगर खुश होंगे तो हमको वही मिलेगा, किसी के अच्छाई में अगर हम खुश होंगे तो हमको अच्छाई ही मिलेगी। इसलिए अपने गुरु का जितना भी हो सके अपना मन में गुरु बसाइए। इसमें से जिसके भी गुरु बहनों को किसी और का जो भी है हमारे दिल में से निकाल कर अपना गुरु को बसाइए, अपना गुरु का गुणगान करिए, भजन कीर्तन 3 सूत्र। हमारे गुरु का बहुत कुछ चर्चा है। हमारे गुरु के देखिए, जगत में जब ये सतयुग बसा तब भी गुरु थे, कलयुग बसा तब भी गुरु है। एक जो भी मतलब तीनों युग जो भी बीते हैं, चारों तीनों, इतने युगों में गुरु हमेशा मिलेंगे। युग खत्म भी हो जाता है लेकिन भोलेनाथ हमेशा मिलेंगे। कहीं पर भी जमीन खोद के देखिए आप, एक गुरु का शिवलिंग, एक गुरु का पत्थर जरूर मिलेगा। तो हमारे गुरु सनातन रहेंगे, भोलेनाथ सनातन रहेंगे, क्योंकि वो तो शून्य के आकार में है। वो तो दिखते भी है, नहीं भी दिखते हैं। माना जाए तो अभी मेरे गुरु सामने खड़े हैं, और नहीं माना जाए तो ये पत्थर है। तो गुरु तो सनातन रहेंगे, वो हर युग में गुरु रहेंगे। भोलेनाथ हर युग में रहेंगे, सारे युग बीत भी जाए पर गुरु हमेशा, भोलेनाथ हमेशा ही रहेंगे। तो क्यों ना हम इनको गुरु बनाए, किसी और को गुरु बनाने के बाद भोलेनाथ को गुरु बनाए, जो ब्रह्मा विष्णु के भी गुरु हैं, तीनों लोगों के गुरु हैं। सब कुछ गुरु का ही है, हमारा शरीर भी, हमारा ये सब कुछ तन मन सब गुरु का ही है। तो गुरु का है, अपना भोलेनाथ को गुरु बनाइए। खाली 3 सूत्र करने हैं, और इसमें खाने का परहेज नहीं है, पीने का परहेज, किसी चीज का परहेज नहीं है। जितना भी हो सके अपना मन को साफ करके, अपना बुराई को निकाल करके अपने भोलेनाथ को अपने अंदर बसाइए। परम पिता परमेश्वर हमारे अंदर ही बसे हुए हैं, हमें उनको सिर्फ जगाना है। हे गुरुवर, जितने बार भी वो दया मांगे, हे गुरुवर मेरे जितने भी मैंने बुरा किया है आज तक, जो भी जन्म लेने के बाद मैंने, या जब मेरे को पता नहीं है तब भी जानबूझ के अनजाने में जो भी मेरे से गलतियां हुई है,
उसको क्षमा करके अपने शिष्य के अंदर आप जगिए और इतनी दया करिए कि मेरे अंदर सबके लिए दया हो, भाव हो, प्रेम हो और आपका गुणगान कर सकूं, आपका तीनों सूत्र कर सकूं। इतना अपने गुरु से दया मांगे सुबह शाम। और बाकी हम लोग तो सब कुछ मांगते रहते हैं, तो इसलिए अपने लिए भी दया मांगे कि गुरुवर आपका तीनों सूत्र कर पाओ और आपके चर्चा में जा सकूं, आपका चर्चा मिल सके गुरुवर रोज ही। तो रोज रोज आप ये दया मांगेंगे तो गुरु की चर्चा आपको मिल जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए क्या है। क्योंकि गुरु की चर्चा जगह जगह होती है, कोई जा पाता है, कोई नहीं जा पाता है। तो हम ये दया मांगे, हे गुरुवर मुझे आपकी चर्चा मिलती रहे, आपके चर्चा में जाती रहूं, आपके तीन सूत्र करती रहूं और आपका जन जन में नाम करते रहूं। तो मैं अपने गुरु का जब एक काम करती हूँ, एक गुरु बहन को किसी को भी दुख तकलीफ से उसको उभारती हूँ, तो मेरे गुरु उस पर दुगनी दया करते हैं। मेरे गुरुवर के तो पल पल नजर मेरे पे ही रहती है, मैं क्या अच्छा कर रही हूँ, क्या बुरा कर रही हूँ, उनकी नजर तो पल पल रहती है। वो कहाँ नहीं है, वो तो कण कण में है, वो तो सब जगह है। तो मेरे गुरुवर बहुत दया करते हैं। मेरे गुरुवर की ये चर्चा है। और आज आए हैं कुसुम गुरु बहन के घर पे चर्चा रखनी थी, तो घर पे थोड़ा उतना जगह नहीं है तो मंदिर में रखी है। तो कुसुम गुरु बहन का मनोकामना पूरा करे, हमेशा खुश रखे। और जितनी चर्चा हमारी गुरु कुसुम गुरु बहन करती है ना, बहुत चर्चा करती है, बहुत भाव भी है मन में और चर्चा भी सबसे ज्यादा इस टाइम तक इन्होंने कर रखी है अपने घर में। तो गुरु महाराज ने वैसे ही दे भी रखा, जैसे मन है वैसे धन भी है। अगर हमारे पास सब कुछ है, मन ही नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। गुरु महाराज ने दे रखा है तो अपना गुरु के भी गुणगान कर रहे हैं, इसलिए गुरु ने दया भी कर रखी है। ऐसे ही सभी गुरु बहनों पे दया करें। आइए राजेश्वरी।